नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS परीक्षा के लिए गणित विषय का जो सीरीज लेके आए हैं उसका यह पार्ट नंबर 12 है। इसके पहले हम जो है 11 पार्ट जो है आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। इस पार्ट में हम लेकर आए हैं नए और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, अब आगे जो हम चलते हैं तो प्रश्न आता है, दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है ना एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा में क्या अनुपात है, यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक वर्ग है। वर्ग कैसा होता है, हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना। इस प्रकार से जो है ये वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण होता है समकोण, है ना। और दूसरा क्या बोला गया है, वृत्त, यानी वृत्त इस प्रकार से होता है जैसे साइकिल का आपको पहिया होता है। तो ये दोनों का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, इनकी भुजाओं में अनुपात। क्लियर, चलिए तो हम देख लेते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उनका अनुपात क्या होगा, तो देखिए यहां लिखते हम वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों बराबर आपको दिए गए हैं, है ना। पहले हम प्रश्न को पढ़ें, समझें और फिर हल करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, यहां दिया है देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर, आर यानी त्रिज्या है ना, आर वर्ग है ना। ये केंद्र से परिधि तक की जो लंबाई होती है ये कहलाती त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं और आर का मतलब क्या हो जाता है, त्रिज्या। ठीक है ना, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर है, मतलब भुजा का भुजा में गुणा करते हैं तो ये क्या कहता है, भुजा वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या कहना है, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में अनुपात। यानी ये आर है, आर का मतलब होता है त्रिज्या, ये हमने लिखा त्रिज्या है ना का वर्ग बटे इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाता है भुजा का वर्ग। ठीक है, बराबर अब यहां कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक बटे पाई। क्लियर, अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का हम निकालते हैं वर्गमूल। अच्छा चलो एक स्टेप और समझ लेते हैं कि इसको जो है इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखिए त्रिज्या बटे भुजा, अभी दोनों का वर्ग है तो हमने इसे ब्रैकेट लगाया और दिया वर्ग, है ना, इसलिए ताकि इसको आप अच्छे से समझ लें। अदरवाइज ये बिल्कुल बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इसको हल कर सकते थे, है ना, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक हो जाए वो आसानी समझ में आ जाती है। अब देखिए यहाँ वर्ग है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने पर क्या हो जाता है कि यहां पर आएगा आपका त्रिज्या बटे भुजा, है ना। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये एक बटे पाई। हम जानते हैं कि एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है ना। और इसको लिख देंगे पाई को रूट के रूप में, है ना, ऐसे रूट पाई। तो ये बटे है यानी अनुपात क्या हो जाएगा, एक अनुपात रूट पाई।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा में हो सकता है कि आपको ये भी रूट में दिया जाए, है ना, क्योंकि कंफ्यूज तो करेंगे, तो ध्यान रखना है और दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ ये दिया है पाई अनुपात 1 है और यहाँ डबल पाई अनुपात 1 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रूट पाई अनुपात 1 जरूर ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जिस क्रम में पूछा गया है उसी क्रम में करना है। ये उत्तर कब आएगा? यदि आपने वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिख दिया और वृत्त का क्षेत्रफल बाद लिख दिया तो ये समस्याएं आ सकती है, तुमको ध्यान देना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए अब हम कर लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या के, है ना, किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या हमें पता नहीं है, अज्ञात है, मान लिया है कि वो संख्या x है। ठीक है, इसके 4 गुने से, x का गुणा हम 4 में करते हैं, कितना आता है? 4x हो गया। 7 अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, ये लगा दिया, 7 अधिक है, ये लिख दिया 7, तो 43 होता है, यानी हमें 43 प्राप्त होता है यानी बराबर 43। ये हमारा बन गया समीकरण। ठीक है ना, तो हम हल कैसे करते समीकरण को? ये जो पद है धन 7 का, इसका करते पक्षांतर, तो हो जाता है 4x बराबर 43 माइनस 7। अब 43 में से 7 हम माइनस करते हैं, 7 माइनस करते हैं, तो कितना आ जाता है? 36। अब 4x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36/4, क्योंकि 4 एक से साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है, जब पक्षांतर करते हैं तो भाग की क्रिया करता है, तो 4 9 36, इसलिए x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला कर लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर के 26,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है ना, अब देखिए जनसंख्या कितनी है? 25,000, और इसमें वृद्धि हो गई है, मतलब बढ़ गई है, तो अब हो गई है कितनी? 26,500। हमें ज्ञात करना है इसकी प्रतिशत वृद्धि। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो 26,500 में से हम क्या करेंगे? 25,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो बचे कितना? 1,500। हमें क्या करना है? प्रतिशत वृद्धि, यानी 1,500 जो है वृद्धि हो रही है कितनी पर? 25,000 पर, तो इसके बटे हम लेंगे 25,000 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत वृद्धि, यानी इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं, कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। अब ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दिया है ना, ये लास्ट वाला शून्य, इस शून्य से इसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब 25 को बढ़ाता है तो 25 से 150 को हम डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, और यदि 25 बार याद नहीं है तो आप 5 से भी काट सकते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 से 150, यानी उत्तर हमारा जाएगा 6%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है ना, वृत्ताकार बगीचा है, उसका व्यास कितना है? 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, ये एक वृत्त है इस प्रकार से, है ना, और व्यास क्या होता है? ये यहां से यहां तक की दूरी व्यास कहलाती है। ठीक है ना,
और केंद्र से ये जो परिधि है ना, इसकी दूरी कहलाएगी आर, आर यानी त्रिज्या। ठीक है ना। तो क्या रहेगा, हम देख रहे हैं कि व्यास जो है ये त्रिज्या का दुगुना है। यानी यदि हमको त्रिज्या निकालनी है ना, क्या निकालनी है, त्रिज्या यानी आर, तो क्या करना पड़ेगा, व्यास का हमें आधा करना पड़ेगा, व्यास यानी डी। तो व्यास कितना आपको दिया गया है, 14, तो 14 का आधा कितना होता है, 2 सती 14, यानी 7 मीटर। आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों कि हमें निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है ना, ये हमने लिखा वृत्ताकार। परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं ना, कि वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग। ठीक है ना। पाई का मान हमेशा होता है 22/7 और दशमलव में इसका मान होता है 3.14। ठीक है ना। तो यहां देख रहे हैं कि ऑप्शन दशमलव नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले 22/7 निकालें, यदि उत्तर आ जाएगा ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालें दशमलव में ना, तो मान डायरेक्ट हम दशमलव में न लिखें। अब आर वर्ग है, आर का मान कितना है, 7 मीटर। वर्ग यानी घातांक 2 है, तो उसको 2 बार लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो 7 से हमने 7 डिवाइड किया, तो 22 सते 154। अब चूंकि निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, इसलिए यहां वर्ग आएगा ही, ध्यान रखना है। और यहां दिया मीटर, तो यह मीटर आ जाएगा। तो अब 154 वर्ग मीटर, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 154 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में विद्यमान है, इसलिए ऑप्शन 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना लंबा किया है, अदरवाइज परीक्षा में बस इतना लिखें पाई आर स्क्वायर और मान रख दें, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। देखिए अब पूर्ण घन नहीं है, इसको ज्ञात करना है, अलग अलग ऑप्शन लेके चलेंगे तो काफी समय लगता है। अब यहां थोड़ा सा हमें ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा और कुछ घन आपको याद करना पड़ेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि घन 1 से लगा करके 30 तक के आप अच्छे से याद कर लें, है ना, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन नहीं है, ये ध्यान है। इसमें से 3 तो पूर्ण घन है, लेकिन चौथी पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए 125 पूर्ण घन है, क्योंकि ये 5 का घन होता है ना, ये 5 का घन मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25 और 25 5 125, ये कहलाएगा पूर्ण घन। ठीक है। अब 27,000 भी पूर्ण घन है। 27 किसका घन है, देखिए 27 3 का घन है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो संख्या पूर्ण घन होती है ना, उसमें सीधी शून्य आती है, तो उनकी संख्या हमेशा 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। यानी 3 शून्य यहां यदि आ रही है, तो ये 30 का पूर्ण घन है। ठीक है ना, इस पर ध्यान देना है। अब 1000 एक का पूर्ण घन है ना, देखिए 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। अब मैंने क्या बताया कि 3 शून्य आ रही है, अर्थात यहां पर जो है ये यहां भी शून्य है, यहां भी शून्य, यानी पूर्ण घन है। ठीक है, यहां हो गया आपका 1000। अब क्या हुआ कि 900 जो है आपका पूर्ण घन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को पढ़ें और समझें। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 सही 1/5 भागित 3/5 का मान क्या होगा, है ना। देखिए इस परीक्षा में जरूर नहीं है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न भी होते हैं। जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे लर्निंग गेम सामग्री है ना, उसके अंतर्गत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने कक्षा 8 के लिए, है ना, ब्रिज कोर्स के गणित विषय के सारे वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे वर्कशीट नंबर 11 में, तो उसको आप जरूर देखें और इस कंसेप्ट को सीखें। तो देखिए 2 सही 1/5 भागित 3/5। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको जो है
विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे? देखिए 2 का हम क्या करते हैं 5 में गुणा करते हैं, है ना। ये 2 गुणित 5 तो 5 दूनी 10। अब इसमें अंश जो है, ये अंश कितना है 1 है, ये हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 11, है ना। बटे कितना है 5, तो यहां पर हम ले देंगे 11/5, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा 11/5 भागित 3/5। अब हम जानते हैं कि 11/5 तो हम ऐसे लिखते हैं। अब भाग की क्रिया है, इसका हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, तो यहां हमने गुणा चिन्ह लगा दिया और इसका कर दिया हमने गुणन प्रतिलोम, यानी 3/5 है तो इसको हम लिख देंगे 5/3। 5 से 5 को हमने डिवाइड कर दिया। अब संख्या बची उनका आपस में गुणा कर देंगे, 11 कम 11 और 3 कम 3, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 11/3 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 ब्रैकेट है n-15 ब्रैकेट बंद बराबर 21 का हल क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत सरल सवाल है। इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। वैसे इसको मौखिक कर सकते हैं, कैसे? देखिए 3 का हम भाग लगाते हैं तो 3 से 21, अब माइनस है जुड़ जाएगा तो n का मान आएगा 22। ऑप्शन नंबर 4 सही। बस इतनी देर में हल हमें करना है, लेकिन कैसे करना है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप शॉर्टकट का यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रिक तभी काम देती है जब हमको बेसिक याद हो, है ना। तो देखिए अब हमने ऐसा क्यों किया, बस इतने आपको सवाल करना होगा, क्यों किया उसको समझ लेते हैं। देखिए 3 का इसके गुणा हो रहा है तो पक्षांतर करने पर गुणा का होता है भाग, तो यहां हो जाता है n-15 बराबर 21/3, है ना। बटे मतलब भाग। अब 3 से क्या करेंगे हम 21 को डिवाइड करते हैं तो 3 से 21, ये क्या हो गया n-15 बराबर 7 आ गया। अभी माइनस का है, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा प्लस का, यानी क्या हो जाएगा 7-15 और 7 में 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है 22 आता है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है बेसिक को समझे बिना हम प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।